नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। आज रोहित शर्मा की टीम ने चेन्नई को हरा दिया है। इसी के साथ चेन्नई को सीज़न में पहली हार मिली है और इसी हार पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सर सबसे पहले चेन्नई को पहली हार मिली है। बॉम्बे ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे आप? जी, ऑलराउंड प्रदर्शन किए और मैं तो कहूँगा आज हार्दिक पांड्या और दिन था, मतलब हार्दिक पांड्या का और पोलार्ड का। और पोलार्ड क्योंकि अभी तक आईपीएल में चल नहीं पा रहे थे, और हार्दिक पांड्या ने जो उम्दा बल्लेबाजी की है उनके साथ, आखिरी 2 ओवर का जो तूफान था वो मैं कहूँगा इस मैच का ही नहीं बल्कि इस पूरे आईपीएल का सबसे बड़ा आकर्षण था। 2 ओवर में 12 गेंद पर आप 45 रन बना रहे हैं आखिरी 2 ओवरों में, तो वो काबिले तारीफ था। और फिर पोलार्ड ने जो 2 कैच पकड़े, सुरेश रैना का बेहतरीन कैच पकड़ा उन्होंने बाउंड्री पर, वो भी एक हाथ से, वो काबिले तारीफ था। हार्दिक पांड्या ने जो पहले 2 ओवर में 6 रन देकर जो दबाव बनाया वो काबिले तारीफ था। दोनों तरफ से मैं कहूँगा कि जो पार्टनरशिप थी, शुरुआती जो पार्टनरशिप थी वो भी एक तरह से कृणाल पांड्या की जो पार्टनरशिप थी शुरुआती सर ये दौर सकते की। हैं कि जो पांड्या ब्रदर्स है, आज उनका नाम दिन रहा हो क्योंकि कुणाल ने 42 बनाया, उसके बाद में उसने जो हार्दिक पांड्या थे उन्होंने भी 28 रन की पारी। हालांकि मुंबई टीम जीत जरूर गई है प्रशांत, लेकिन मैं ये भी कहूँगा साथ में कि कृणाल पांड्या क्यों अपने पार्टनर के साथ इतना धीमा खेल रहे थे। उनको हार्दिक पांड्या जो इनफॉर्म प्लेयर हैं उनको अवसर देना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा। यदि वो थोड़ी और हिटिंग करते, अपने विकेट के महत्व को उन्होंने ज़्यादा समझा, यदि वहाँ वो थोड़ी हिटिंग करते तो शायद और ज़्यादा स्कोर बनता, 190 तक स्कोर ये जा सकता था। लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला, मुंबई इंडियन जीत गई इसलिए सारी कमियां उसकी ढक गई। लेकिन वहीं मैं कहूँगा चेन्नई के लिए एक सबक है, क्योंकि उसके बढ़ते हुए कदमों को, या ये कहिए कि उसको विजय रथ से डिगाने का काम किया है मुंबई ने। और मुंबई अपने जो होम ग्राउंड है उस पर उसने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। सर जैसे आप बात कर रहे हैं मुंबई की बैटिंग की, तो मुंबई ने पहले 6 ओवर में 40 रन बनाए, पहले 7 ओवर में 40 रन बनाए, उसके बाद में बाकी के 7 ओवर में 42 रन बनाए और आखिर के 5 ओवर में उनके बैट्समैन ने कम से कम 88 रन बनाए। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? वही एक बड़ा अंतर साबित हुआ। आप देखिए दोनों नेक टू नेक चल रहे थे। इन्होंने अगर 33 रन में चेन्नई सुपर किंग ने 3 विकेट खोए, तो उनके भी 50 रन पे 3 विकेट खो गए थे। 14 ओवर के खेल की समाप्ति पर दोनों का स्कोर 80 के आसपास था और 3 विकेट गिरे हुए थे। और उसके बाद जो अंतर बड़ा साबित हुआ वो यही था, चाहे केदार जाधव ने कितनी भी अच्छी पारी खेली हो, कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, टिक्कर और जहां ज़रूरत थी टिकने की वहाँ टिके भी, लेकिन मुझे जो अंतर है वो वही साबित हुआ जो आखिरी 2 ओवर का खेल था। और मैं साथ में ये भी कहूँगा, मुझे अफसोस इस बात के लिए कि यहाँ रोहित शर्मा नहीं चल पा रहे हैं, विराट कोहली इस आईपीएल में नहीं चल पा रहे हैं, रायडू नहीं चल पा रहे हैं, तो पहली बॉल फेस करते ही आउट हो गए। तो ये एक चिंता का सबब ज़रूर है। और सर जो आज मुंबई ने प्रदर्शन किया उस पर क्या कहना है, और साथ ही साथ चेन्नई को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये 2 आखिरी सवाल मेरे आपसे। बस मुंबई का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। मैं कहूँगा कि अभी तक जो उनकी जो कमज़ोरी सामने आ रही थी वो यही थी कि शुरुआत अच्छी मिलती थी, बीच में मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता था, या ये कहिए कि सारे प्लेयर एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। आज शायद इसका एक दबाव भी उन पर दिखाई दिया था, लेकिन आज बॉलिंग भी उनकी ठीक ठाक रही, अच्छी रही, और फील्डिंग हर खेल क्षेत्र में वो अच्छे रहे। और खासकर आज जो ओवर पिच जो पीछे गुड लेंथ पर गेंदें खिलाई हैं वो काबिले तारीफ थी, क्योंकि पिच पर काफ़ी उछाल मिल रहा था, उसका उन्होंने भी फ़ायदा उठाया। हालांकि दूसरी टीम को भी इसका फ़ायदा मिला है, नो डाउट। लेकिन चेन्नई को मैं कहूँगा कि जो विकेट गिरे हैं, जल्दी विकेट गिरे हैं, उसके दबाव में अब धोनी हर बार आपको मैच नहीं जिताएंगे। सर आज थोड़ा स्लो भी खेल रहे थे, वो शायद विकेट के महत्व को समझ रहे थे। आपने ठीक है, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 3 विकेट गिरने के बाद आपने 75 रन की मैच निकाल लिया था, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। आपको पीछे तक बल्लेबाज चाहिए, और शायद अकेले पड़ गए। तो कुल मिलाकर यही था कि आज रोहित की टीम तीनों डिपार्टमेंट में, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग, उसमें सुपर हिट प्रदर्शन किया और दिखा दिया कि मुंबई इंडियंस क्यों फेवरेट है, क्योंकि रिकॉर्ड्स भी मुंबई इंडियंस के खाते में ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू हेड अगर चेन्नई से बात करें। तो आज दिन रोहित शर्मा इन कंपनी का था। और ऐसे कई चैट्स को देखने के लिए आप हमारा पेज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।